गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पाठ 7 हिमालय कविता पढ़ेंगे। पेज नंबर 52 निकालिए। इस हिमालय कविता में कवि श्री प्रसाद जी ने हिमालय पर्वत का वर्णन किया है। आप लोग आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा। हमारे देश भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जो एक ऊंची दीवार की तरह रक्षक भांति खड़ा है। ये हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसको भारत का ऊंचा मस्तक कहा गया है। ये हमारे देश का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जो भारत का ऊंचा मस्तक। इसे भारत का ताज भी कहा जाता है। हिमालय की कई चोटियाँ पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं और इसी हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। बच्चों, वैसे पर्वत ऊंचे और नीचे होते हैं, कोई ऊंचे होते हैं कोई नीचे होते हैं, मगर हिमालय अभी भी और अधिक ऊंचा बढ़ते जाने का ही सपना देखता है। ठीक है, सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। इस पंक्ति में कवि ने कहा है, जो हिमालय पर्वत सभी पर्वतों से बढ़कर आसमान को छूना चाहता है और किसी पर्वत में हिमगिरी से ऊंचे जाने का साहस नहीं है। बूता मतलब साहस नहीं है। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। इस पंक्ति में कवि ने कहा है, सूरज अपने प्रकाश से धरती से पहले हिमालय पर्वत को चमकाता है और चांद भी धरती से पहले हिमालय पर ही किरणें बिखराता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में आइए। कई कई नदियों का घर है, उससे हैं ये आती, अमृत जैसा अपना ये हैं मीठा पानी लाती। इस पंक्ति में कवि ने कहा है, हिमालय जो है वो नदियों का घर कहा गया है। वहीं पहाड़ पर बर्फ़ जमे रहते हैं और वहीं से नदियाँ निकलती है, इसलिए हिमालय को क्या कहा गया है, नदियों का घर। क्योंकि वहाँ से ही कई नदियाँ अमृत जैसा अपना मीठा पानी लेकर धरती पर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। इस कविता में कवि ने कहा है, हिमालय अपने सर पर पेड़ पौधे की सुंदर हरियाली को रखे हुए हैं। धरे हुए हैं मतलब रखे हुए हैं। जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं, और क्या है, जिसमें पता नहीं कितने सारे गुण हैं, उस हरियाली में कितने सारे गुण हैं और औषधि भरे हुए हैं। हिमालय पर्वत पर जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उसमें बहुत सारे गुण हैं और उसमें औषधि गुण हैं। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला भारत का यह ऊंचा मस्तक
कभी न झुकने वाला। इस पंक्ति में कवि ने कहा है हिमालय का जो गौरव है, गर्व है, अब और बढ़ेगा ही, यह कभी रुकेगा नहीं। भारत का यह ऊंचा मस्तक हमेशा ऊंचा ही उठा रहेगा, कभी झुकने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? जो हमें भी जीवन में आगे बढ़ने और उद्देश्य पाने के लिए हिमालय की तरह अटल और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस कविता को बार बार पढ़ करके याद कर लीजिएगा और हिंदी 2 क्लास वर्क कॉपी में इसको अच्छी तरह से इसी तरह पंक्ति में, जिस तरह किताब में है उसी तरह पंक्ति में पूरी कविता को लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ शब्दार्थ हैं पर्वत, पहाड़, नभ, आकाश, हिमगिरी, हिमालय, बूता, साहस, बिखराता, फैलाता, अमृत, जीवन देने वाला, हरियाली, हरापन, धरे रखे, गौरव, गर्व, मस्तक, सिर। इसको भी हिंदी 2 क्लास और कॉपी में लिख लीजिएगा। ये यहाँ श्रुतलेख के स्पेलिंग हैं, इसको याद कर लीजिएगा ताकि कविता लिखिएगा तो स्पेलिंग आपका सही हो सके। नीचे प्रश्न है, पर्वत कैसे हैं? पर्वत ऊंचे नीचे हैं। हिमालय क्या सपना देख रहा है? हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। कौन सा पर्वत सबसे बढ़कर है? हिमगिरी पर्वत सबसे बढ़कर है। सूरज धरती से भी पहले किसे चमकाता है? सूरज हिमालय को धरती से भी पहले चमकाता है। नभ को जाकर कौन सा पर्वत छूता है? हिमालय पर्वत नभ को जाकर छूता है। चंदा सबसे पहले किस पर अपनी किरणें बिखराता है? चंदा सबसे पहले हिमालय पर्वत पर अपनी किरणें बिखराता है। हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है? हिमालय सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए है। हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक क्यों कहा गया है? हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक कहा गया है क्योंकि यह भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। सही गलत का निशान लगाओ है। हिमालय पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा है, सही है। सबसे पहले सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है, गलत है। किस पर पड़ती थी? हिमालय पर्वत पर, धरती पर नहीं पड़ती है, इसलिए इसको वाक्य को गलत करेंगे। हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, सही है। हिमालय पेड़ों का घर है, गलत है। नदियों का घर है ये, पेड़ों का घर नहीं है, गलत देंगे। हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, सही है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, इसको आप लोग याद कीजिएगा और इस कविता की पंक्तियाँ अपनी किताब में पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा पर गोले लगाना। मैं इसके पहले संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, इसमें भाववाचक संज्ञा भी आप लोग को बतला चुकी हूँ। तो इसमें जो जो भाववाचक संज्ञा है मैं यहाँ कर दी हूँ। जैसे विशालता, हरियाली, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है, इस पर गोला लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है वचन बदल कर लिखना। अभी मैं वचन नहीं पढ़ाई हूँ, एक और अनेक चीज़ों को क्लास 2-3 में आप लोग पढ़ चुके हैं। खिड़की खुली है, खिड़कियाँ खुली हैं। बिल्लियाँ दूध पी गई, बिल्ली दूध पी गई। माँ ने नई साड़ी खरीदी है, माँ ने नई साड़ियाँ खरीदी। मेले में झूला लगा है, मेले में झूले लगे हैं। पतंगे उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें विलोम लिखना है। जैसे गुण का अवगुण, मीठा, कड़वा, नीचा, ऊठा, पराया, अपना, विष, अमृत, घटना, बढ़ना, धरती, आकाश, सुंदर, असुंदर। यहाँ वाक्य बनाना है। नव, नभ पर सूरज चमक रहा है।
अमृत, गंगा का जल अमृत जैसा है। पर्वत, पर्वत ऊंचे नीचे होते हैं। गौरव, खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाया। इसके नीचे है प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर सही का निशान लगाए जो पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, पहाड़ ये सब है पर्यायवाची। गिरी पर्यायवाची है, तरंग नहीं है, यहाँ कट करेंगे। पानी, अरविंद, जल, नीर, अरविंद नहीं है पर्यायवाची, इसको कट करेंगे। नदी, सरिता, तरंगिनी, सरोवर, सरोवर नहीं है, इसमें कट कर देंगे। अमृत, मीठा, सोम, सुधा, मीठा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, कट कर देंगे। गौरव, अहंग, मान, अभिमान, गौरव का अहंग जो है गलत है, इसको कट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सारे सभी काम को किताब में पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, गॉड ब्लेस यू।